वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे, तीसरा पार्ट है डाई हैलाइड का। अपने पढ़ रहे थे डाई हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन व्युत्पन्न तीन प्रकार के होते हैं। तो पहले वाले वीडियो में अपने पढ़ा था जेम डाई हैलाइड और उसको बनाने की विधियां। नेक्स्ट वीडियो में अपनों ने पढ़ा था विश डाई हैलाइड और उसको बनाने की विधियां। आज अपने पढ़ेंगे पॉलीमेथिलीन हैलाइड, तीसरा टाइप। क्या होता है पॉलीमेथिलीन हैलाइड? तो मैंने तुम्हें बताया था, जिस टाइम मैंने टाइप बताए थे, एक हैलोजन परमाणु होता है शुरू वाले कार्बन एटम पे और दूसरा हैलोजन कहाँ पे होता है? लास्ट वाले कार्बन एटम पे। उस डाई हैलाइड को अपने क्या बोलते हैं? पॉलीमेथिलीन हैलाइड। इसका भी एक अन्य नाम है, जैसे उसका एल्किलिडीन और एल्किलीन है। इसे अपने बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्या कहते हैं इसे? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। नाम में भी अपने अल्फा ओमेगा यूज करते हैं। केमिस्ट्री में अल्फा मतलब फर्स्ट कार्बन एटम, अल्फा कार्बन, और ओमेगा कार्बन एटम का मतलब होता है लास्ट कार्बन एटम, लास्ट कार्बन परमाणु। तो यहां पे एक उदाहरण से समझते हैं इसको। देखो आप, CH2 then CH2 then CH2 then CH2। एक X आ जाएगा इधर की तरफ, दूसरा X आ जाएगा इधर की तरफ। क्लोरीन ले लेता हूं क्योंकि नामकरण और बताएंगे आपको। देखो अपने इधर की तरफ आ जाएगा क्लोरीन, फिर इधर की तरफ आ जाएगा क्लोरीन। ठीक है। अब अपने देखो यहाँ पे एक को फर्स्ट मान लो, एक को लास्ट मान लिया। ये 1 नंबर कार्बन है, ये कितना है? 4 नंबर कार्बन। या ये 1 नंबर हो गया या ये 4 नंबर। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1,4 डाइक्लोरो, हाँ क्या हो जाएगा? 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। अब मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट कार्बन एटम होता है अल्फा और लास्ट कार्बन एटम को नामकरण डाई हैलाइड के नामकरण के आधार पर क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं? या अपने इसको बोल सकते हैं नामकरण में अल्फा ओमेगा डाइक्लोरो, आगे क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। अल्फा ओमेगा डाइक्लोरो ब्यूटेन। आगे बात समझ में। पॉलीमेथिलीन हैलाइड एक नाम और है, वैसे ही बता देता हूँ एक्स्ट्रा में, आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। 4 मेथिलीन, इसको मेथिलीन बोलते हैं भाई साहब। CH2 4 मेथिलीन, टेट्रा मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, नीट के बेस पे बता रहा हूँ, यहाँ पे RBSC में नहीं है ये नाम। ठीक है। अब अपने ये आ जाएगा 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन, अल्फा ओमेगा डाइक्लोरोब्यूटेन। जनरली एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे अपने देखते हैं जितने भी तुम बुक्स देखोगे, वर्ल्ड वाइड बुक देखोगे, टाइप डाई हैलाइड के 2 ही दे रखे हैं। अपने RBSC हो गया या वेस्ट बंगाल, इन वाली जो बोर्ड की बुक में है ना, उनमें ही 3 टाइप बता रखे हैं डाई हैलाइड के। ज़्यादातर मैक्सिमम बुक या आप नीट की तैयारी करने जाओगे ना, वहाँ पे 2 ही टाइप पढ़ते हैं अपने डाई हैलाइड के, तीसरा नहीं पढ़ते। ठीक है। तो अपने RBSC में पढ़ रहे हैं ये तीसरा, आपको ज़्यादातर बुक में नहीं मिलेगा तीसरा टाइप, RBSC को छोड़ के। ठीक है। तो अपने तीसरा टाइप किया है, मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ, पॉलीमेथिलीन हैलाइड किसको बोलते हैं? यदि हैलोजन परमाणु प्रथम कार्बन परमाणु और अंतिम कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो प्राप्त डाई हैलाइड पॉलीमेथिलीन हैलाइड कहलाता है। इसे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड भी कहते हैं। इसके आधार पर ही इसका नामकरण करते हैं। ठीक है। अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉलीमेथिलीन हैलाइड के बनाने की विधियां, या अल्फा ओमेगा जो बुक में नाम दे रखा है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अल्फा ओमेगा
डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाने की विधि एक ही विधि है भाई साहब, जबकि विश और जिम में दो दो थी। पहली विधि है और अंतिम विधि एक ही विधि है इसको बनाने की, हुन्स-डिकर अभिक्रिया से। हाँ भाई, हुन्स-डिकर अभिक्रिया के बारे में मैंने विस्तार से बताया है, आप पीछे वाले वीडियो को देखिएगा। उसी अभिक्रिया का उपयोग करके अपने अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हुन्स-डिकर अभिक्रिया में लेते क्या है। देखो अपने उसमें लेते हैं, मैं इधर थोड़ा बेसिक देखो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, इससे क्या बनता है एल्किल हैलाइड। परंतु प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, अपने को इधर बनाना है डाई हैलाइड, तो अपने यहाँ पे क्या लेते हैं डाई कार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण। ध्यान से देखना भी, क्या लेते हैं इधर डाई कार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण लेते हैं, क्योंकि दो हैलोजन जोड़ने हैं अपने को। आगे बात समझ में, तो अपने लेते हैं इधर डाई ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है Ag ऐड कर दिया, सिल्वर लवण हो गया डाई कार्बोक्सिलिक का। ये मोनोकार्बोक्सिलिक से एलो एल्केन बनाने की विधि पहले पढ़ चुके हैं। अब अपने को डाई हैलाइड बनाना है, इसलिए अपने को कार्बोक्सिलिक कितने लेने पड़ेंगे, दो कार्बोक्सिलिक वाले यौगिक लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो नॉर्मल देखते हैं अपने, इधर ले लिया मैंने R, कितनी कार्बन ले सकते हो, इधर की तरफ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा भाई साहब Ag। दूसरा अपने एक R इधर की तरफ क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर इधर की तरफ आ जाएगा और इधर की तरफ क्या आ जाएगा Ag। याद होगा हुन्स-डिकर अभिक्रिया में क्या लेते हैं, ब्रोमीन की अभिक्रिया कराते हैं सिल्वर लवण के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, तो अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में ले लेंगे। अब बात सुनो, मोनोकार्बोक्सिलिक में एक Ag एक सिल्वर लवण वाला जो पार्ट होता है उसके लिए अपने एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल लेते हैं। यहाँ पे अपने पास दो Ag है, तो अपने को 2 Br2 लेना पड़ेगा। तो एक Br2 मैंने ले लिया इधर की तरफ, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बिकॉज मैं रट्टा नहीं लगवाता। आगे देखोगे अपने पास इधर क्या आ जाएगा AgBr, और इधर की तरफ क्या बाहर निकल जाएगा AgBr। और आपको पता ही होगा, मैंने डिटेल से बताया ये मुक्त मौलिक क्रिया विधि होती है, कैसे CO2 बाहर निकलता है। इधर से आ जाएंगे 2 CO2। क्या आपको उत्पाद दिख रहे हैं, मुझे भी दिख रहे हैं, किसकी उपस्थिति में करते हैं अपनी अभिक्रिया, CCl4 क्या बन जाएगा RBr, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा RBr, बन गया डाई हैलाइड। और प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास 2 AgBr, और क्या निकला भाई साहब इसमें 2 CO2। ठीक है, अब अपने लेते हैं एक उदाहरण, कोई एसिड लेते हैं अपने जो डाई कार्बोक्सिलिक हो और साथ में सिल्वर लवण हो, तो अपने लेते हैं एडीपी कमल। एडीपी कमल होता क्या है, मैं इधर थोड़ा साइड में बनाता हूँ समझाने के लिए। चलो अपने साफ कर देते हैं। देखो एडीपी कमल लेते हैं, एडीपी कमल क्या होता है COOH, इधर की तरफ आ जाएगा CH2, इधर की तरफ आ जाएगा COH। अब अपने को सिल्वर लवण बनाना है एडीपिक एसिड का, तो एक H यहाँ से हट जाएगा, इधर क्या लगा देंगे Ag, एक H यहाँ से रिमूव हुआ, इधर की तरफ क्या आ जाएगा Ag। तो अपने लेते हैं एडीपी कमल का सिल्वर लवण, कितने लेते हैं CH2 4, 1 2, इधर की तरफ आ जाएगा 3, और इधर की तरफ कितने ले लिए 4। प्लस में क्या ऐड कर देंगे C डबल बॉन्ड O,
और इधर किसका लवन है, सिल्वर लवन। इधर की तरफ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ आ जाएगा O, फिर क्या आ जाएगा Ag। अब अपनी 2 Br लेंगे, एक Br2 इधर की तरफ, दूसरा Br2 आ जाएगा इधर, ठीक है। एक Ag निकल गया इधर, एक Ag निकल गया इधर। इधर से क्या बाहर निकल गए भाई साहब, 2 CO2 के लड्डू बाहर निकल गए। क्या आ जाएगा अपने पास, किसकी प्रेजेंस में करते हैं अभिक्रिया, CCl4 की प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा अपने पास, CH2, फिर क्या आ जाएगा CH2, इधर की तरफ क्या आ जाएगा Br, फिर इधर की तरफ क्या कर देंगे CH2, फिर आ जाएगा इधर CH2, फिर इधर की तरफ क्या आ जाएगा Br। अब देखो यहाँ पे जो हैलोजन परमाणु है, एक तो फर्स्ट कार्बन एटम पे ऐड है और एक है अंतिम कार्बन परमाणु पे, एक को 1 नंबर और एक 4 नंबर। आईपीएससी के आधार पे क्या नाम हो जाएगा इसका, 1,4 डाइब्रोमो, 1,4 डाइब्रोमो, आगे क्या आ जाएगा अपने पास 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, ठीक है। अब अगर अपने इसको अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के आधार पे लिखी तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन एटम होता है अल्फा ओमेगा डाई, आगे क्या जाएगा ब्रोमो, फिर क्या लिख देंगे अपने ब्यूटेन। तो ये हो गया अल्फा ओमेगा डाई ब्रोमो ब्यूटेन। किसके लिए है ये, हबी अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के आधार पे, दोनों में से कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। और एक बात और बता देता हूँ, एग्जाम में अगर आपके बोर्ड के पेपर में लिखा हुआ हो हुंच-डिकर अभिक्रिया लिखिए, तो आपको ये अभिक्रिया नहीं लिखनी जो मैंने पहले वाली बताई है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के लिए RCOAG के लिए, वो वाली लिखनी है। ये डाई हैलाइड स्पेशल पूछा जाए, हुंच-डिकर अभिक्रिया लिखिए डाई हैलाइड बनाने के लिए, तब भी आप इसको लिखेंगे, वरना आपको लिखनी है मोनोकार्बोक्सिलिक वाली। अगर एग्जाम में सीधी नाम से आ जाए हुंच-डिकर अभिक्रिया। मेरी बात समझ में आ गई क्या, नहीं आ रही है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके एग्जाम में हुंच-डिकर अभिक्रिया लिखा हुआ है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, हुंच-डिकर अभिक्रिया लिखिए, तो आप पहले वाली वीडियो में देखना, वो वाली अभिक्रिया करनी है। अगर आपसे पूछा जाए हुंच-डिकर अभिक्रिया से डाई हैलाइड का निर्माण कीजिए, तब भी आपको इसकी अभिक्रिया लिखनी है। इसका नाम और बता देता हूं, ADP कमल का सिल्वर लवण, ये ADP कमल है। ठीक है, ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम। दो मिनट देखिए 15 मिनट लगे।